नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, दिव्यांगों ने मांगा 4% आरक्षण। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में दिव्यांगों को 4% आरक्षण की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। दिव्यांग अभ्यर्थियों ने सर्किट हाउस में उप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या बताई। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की बात सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने इस बारे में अधिकारियों से बात करके समस्या के हल का आश्वासन दिया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी 14 दिसंबर से लगातार अपनी मांगों को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने का नियम है। आरक्षण के लिए एक्ट होने के बाद भी बेसिक शिक्षा परिषद ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरह से संपन्न हो चुकी है और इसका अंत हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ इसके विवाद भी कम होने के नाम नहीं ले रहे। काफ़ी महीनों से दिव्यांग अभ्यर्थी इसके लिए धरना कर रहे हैं। वहीं कुछ ओबीसी के अभ्यर्थी भी असंतुष्ट हैं। उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, उनका चयन ओबीसी वर्ग में नहीं किया गया है, जबकि उनका चयन सामान्य वर्ग में कर लिया गया है। इससे छात्र नाराज हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग के बहुत सारे भाई बंधु चयन से वंचित रह गए हैं। अब इस संबंध में देखते हैं सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं। प्रवक्ता पद के लिए 2 तरह से चयन, अभ्यर्थी परेशान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नई प्रवक्ता भर्ती में जीआईसी की तर्ज पर साक्षात्कार हटाने की मांग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से जीआईसी प्रवक्ता के लिए इंटरव्यू हटाने के बाद चयन बोर्ड की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने भी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता के चयन से साक्षात्कार हटाने की मांग की है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि जब प्रवक्ता पद के लिए पढ़ाने वालों के लिए योग्यता एक ही है तो उनके चयन के लिए अलग अलग परीक्षाएं क्यों हो रही हैं। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विक्की खान का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता पदों की भर्ती के लिए सरकार ने इंटरव्यू हटाकर सीधे मुख्य परीक्षा के अंकों से चयन करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के लिए जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें साक्षात्कार को हटा दिया गया है और प्री और मेंस के आधार पर ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वहीं जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अभी पीजीटी का जो विज्ञापन आया था, टीजीटी पीजीटी का, उसमें टीजीटी से तो साक्षात्कार को समाप्त कर दिया गया है, किंतु पीजीटी में साक्षात्कार होना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में दोनों भर्ती एक ही हैं और दोनों पद लेक्चरर के ही हैं। इस प्रकार से दोनों आयोगों द्वारा योग्यताओं का अलग अलग तरीके से निर्धारित किया जाना पूरी तरह से न्यायसंगत नहीं है और इस संबंध में छात्र मांग कर रहे हैं कि पीजीटी से भी साक्षात्कार को हटाया जाए। तो इस संबंध में देखना होगा कि आयोग द्वारा जो नया विज्ञापन जारी होने वाला है उसमें क्या निर्णय आयोग द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद पीसीएस प्री में 10% अभ्यर्थी हों सफल। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की मांग, केवल प्रदेश की महिलाओं को मिले 36 आरक्षण। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले कुल अभ्यर्थियों में 10% अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाए और केवल उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को ही 20% 36 आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्र समिति ने मुख्यमंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा है। साथ ही इसकी प्रतिलिपि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, मंत्री विधायी व न्याय ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव कार्मिक
एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भेजा है। इसके बाद अगली खबर है, सर्वर में गड़बड़ी की शिकायत के बीच आरआरबी परीक्षा शुरू। सर्वर में गड़बड़ी की शिकायतों के बीच रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा सोमवार को शुरू हो गई। अभ्यर्थियों की संख्या के लिहाज से बोर्ड में की यह सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है, जिसमें 55% उपस्थिति रही। परीक्षा के शुरू होने में सर्वर में गड़बड़ी को छोड़ दे तो अन्य कोई शिकायत नहीं है। हालांकि सर्वर संबंधी शिकायत भी कुछ देर में दूर हो गई। इसके बाद अगली खबर है, बेटे बेटी को समझे बराबर। मुक्त विश्वविद्यालय में व्याख्यान में बोली उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार। महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र में बराबरी की सहभागिता के साथ आगे बढ़ रही हैं। वर्जनाओं और सीमाओं को आज तोड़ा जा रहा है। यह परिवार के लोगों की जिम्मेदारी है कि बेटे बेटी को बराबर समझें। यह बात प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान में कही। इसके बाद अगली खबर है, 22 जिलों के बीएसए ने नहीं भेजी अंतर जनपदी स्थानांतरण की रिपोर्ट। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की अंतर जनपदी स्थानांतरण की सूची जारी होने के 2 दिन पहले तक प्रदेश के 22 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा परिषद को नहीं भेजी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 27 दिसंबर तक आवेदन पत्रों का सत्यापन करके 28 दिसंबर तक डाटा लॉक करने का निर्देश दिया था, लेकिन 22 जिलों से रिपोर्ट नहीं मिलने से अब 30 दिसंबर तक अंतर जनपदी स्थानांतरण की सूची जारी होने को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से अंतर जनपदी स्थानांतरण के लिए आवेदन 18 से 21 दिसंबर के बीच आवेदन का समय निर्धारित किया गया था। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अंतर जनपदी स्थानांतरण के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग करके आवेदन पत्रों का सत्यापन करने को कहा गया था। इसके बाद अगली खबर है, 70% पाठ्यक्रम पर होगी हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा। यूपी बोर्ड ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम किया है पाठ्यक्रम। जनवरी में घोषित हो सकता है परीक्षा का कार्यक्रम। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का कार्यक्रम भले जारी नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि परीक्षा केवल 70% पाठ्यक्रम के आधार पर ही की जाएगी। मार्च में पीजी और मई में यूजी की परीक्षा कराएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में स्नातक और विधि पाठ्यक्रम की सेमेस्टर परीक्षाएं मार्च और स्नातक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं मई में कराई जाएंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हालांकि अभी इसमें फेरबदल भी किया जा सकता है। 31 जनवरी को होगी परीक्षा। सीटेट के प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे, जनवरी में अपलोड होंगे। कि कोरोना संक्रमण के चलते इस साल जून में परीक्षा नहीं हो सकी थी। 31 जनवरी को होना है एग्जाम। सीबीएसई के तत्वावधान में 31 जनवरी को केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन होगा। अभ्यर्थियों से परीक्षा के लिए शहर बदलने के विकल्प चुने जा चुके हैं। बोर्ड जनवरी में अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड करेगा। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए सीबीएसई के तत्वावधान में केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा कराई जाती है। साल 2015-16 तक परीक्षा फरवरी और सितंबर में कराई जाती रही है। इसके बाद जून और जनवरी में कराई जाती है। कोरोना संक्रमण के चलते अभ्यर्थियों को परीक्षा के करीब 2 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। यहां उन्हें पुख्ता जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों, सीटेट परीक्षा का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बार बार परीक्षा टल जा रही थी। अब 31 जनवरी को परीक्षा तय कर दी गई है। आपके प्रवेश पत्र डाउनलोड होंगे और आपकी परीक्षा होगी। इस प्रकार आप सभी से आग्रह है कि अपनी तैयारी जारी रखें, अच्छी प्रकार से तैयारी करते रहें। यह परीक्षा देश के 135 शहरों में कराई जाएगी। इसके बाद अगली खबर है, पहले दिन 7,000 ने छोड़ी परीक्षा। कोविड प्रोटोकॉल का अनुमान पहली पाली में 4,225 व दूसरी में 7,881 अभ्यर्थी उपस्थिति। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी पदों पर भर्ती के लिए सोमवार को प्रयागराज के 13 केंद्रों पर परीक्षा हुई। पहले दिन 7,000 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। यह अब तक की सबसे बड़ी रेलवे भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। इसके बाद अगली खबर है, बीडीएस खाली सीटें भरने को माप अप काउंसलिंग आज से। प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में बीडीएस कोर्स
की खाली चल रही 1325 सीटों को भरने के लिए मॉप अप राउंड मंगलवार को शुरू होकर दिया गया है। इसके बाद अगली खबर है, छात्रों व अभिभावकों को जागरूक करेंगे प्रधानाचार्य। अब कम उम्र के छात्रों को गाड़ी चलाने से रोकने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य जागरूक करेंगे। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिपत्र जारी किया है कि राजधानी में आए दिन कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाते समय जुर्म के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में छात्रों और उनके अभिभावकों को मोटर अधिनियम 2019 को लेकर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में और स्कूल नोटिस बोर्ड के माध्यम से बताया जाए। इसके बाद विश्वविद्यालयों व कॉलेजों की तरह स्कूलों के लिए भी बन सकता है राष्ट्रीय आयोग। देश के स्कूलों में एक जैसे मानक और गुणवत्ता के लिए आयोग करेगा काम। शिक्षाविदों के सुझाव पर सरकार गंभीर। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की तरह देश भर के सभी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर और उनकी गुणवत्ता भी एक जैसी हो तो कैसा होगा, यह सवाल अभी तो दूर की कौड़ी जैसा है। लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने की मुहिम से जुड़े शिक्षाविदों और अब सरकार का जो रुख है उनमें यह राह आसान होती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके लिए नीति में अलग अलग कदमों को उठाए जाने का प्रस्ताव है, लेकिन इसके अमल के दौरान एक जैसा सुझाव भी आया है जो नीति में नहीं है, लेकिन सबको पसंद आ रहा है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तर्ज पर देश भर के स्कूलों की गुणवत्ता व स्टैंडर्ड को एक जैसा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग बनाने का सुझाव है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।